फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया एंड ईसीपी। और मेरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। सो अगर आप इस डिपार्टमेंट से आपको इंटरव्यू कॉल है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा, तो ये डॉक्यूमेंट और ये वीडियो आपके लिए है। मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ हरियाणा का जो करंट इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, जो लेटेस्ट हरियाणा में चल रहा है, जैसे इलेक्शंस हुए हैं या ओलंपिक्स हुए हैं या जो अग्निवीर इश्यूज़ हैं या ऐसे करंट इश्यूज़, बहुत से करंट इश्यूज़, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। या आपके पर्सनल बैकग्राउंड से आएगा, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, पर्सनल बैकग्राउंड गैप, वहाँ से आएगा। या वो टेक्निकल क्वेश्चन आपसे आपकी बैकग्राउंड का पूछेगा, या वो इस डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। एंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका आंसर तभी दे पाएंगे आप जब आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ आइडिया होगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आप ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, तो आप इस पे कुछ साल बाद, 2 साल बाद तो आपकी वैसे ही प्रमोशन हो जाएगी, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में, अभी आपको हम क्यों लें, मतलब 2 साल बाद तो वैसे ही प्रमोशन हो जाएगी तुम्हारी, तो चांस नए कैंडिडेट को मिलना चाहिए। तो आप कई जो ऐसे आंसर है ना कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने अभी तक क्या किया, जेई आप रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, तो इस डिपार्टमेंट के बारे में आप बताओ, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में रह के आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको इस डिपार्टमेंट का थोड़ा सा नॉलेज होगा। कई बार वो डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या आपने हमारा वेबसाइट देखा है, आपको उस वेबसाइट में क्या नज़र आया, इस डिपार्टमेंट का हेड कौन है। और जैसे आज ओथ टेकिंग सेरेमनी था, आज चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट बनी है, अब इस विभाग का मिनिस्टर कौन है, ये भी एक रेलिवेंट क्वेश्चन होगा जो मैं अगले कुछ दिनों में आपको उसका डिस्कस करूंगा। सो ये जो आपका इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑफिस बियरर कौन है, इंजीनियर इन चीफ के साहब का नाम क्या है, या एचओडी जो हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जो हैं एचआईआरएम के, वो कौन हैं, या इंजीनियर इन चीफ कितने हैं और कौन से डिपार्टमेंट के हैं, चीफ इंजीनियर कितने हैं। तो कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, जो की एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके नाम आपने थोड़े से याद रखने हैं। चीफ इंजीनियर्स, कोऑर्डिनेशन, चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ बड़ा पोस्ट होता है, उसके बाद चीफ इंजीनियर पोस्ट आता है। तो आपको इंजीनियर इन चीफ का तो पता होना ही चाहिए। और जो सबसे ऊपर अधिकारी हैं मिनिस्टर के नीचे, और सबसे ऊपर जो अधिकारी हैं वो अनुराग अग्रवाल हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के इक्वलेंट ही एक पोस्ट होती है, लेकिन वो एडिशनल मतलब चीफ सेक्रेटरी के बाद। उसके बाद राकेश चौहान, उसके बाद आपके ये बाकी जो इंजीनियर इन चीफ हैं, ये आपके थोड़े से नाम आपको पता होने चाहिए इस विभाग में कौन है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़े ऑफिशियल कौन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडिशनल सेक्रेटरी हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, आईएएस हैं। और यहाँ पे इंजीनियर इन चीफ राकेश चौहान या इंजीनियर इन चीफ डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान, ये कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, इनका बैकग्राउंड और इनका नाम क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि इस डिपार्टमेंट का, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे ऊपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो सबसे ऊपर आते हैं, जो बेसिकली वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन होते हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो मैंने आपको नाम बताया। उसके नीचे प्रिंसिपल डायरेक्टर आते हैं, उसके नीचे जॉइंट डायरेक्टर आते हैं, उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस आती हैं। और आप यहाँ पे लगेंगे, जो असिस्टेंट इंजीनियर है या जूनियर इंजीनियर है वो यहाँ पे बनता है। तो असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर के बाद फिर असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क्स, ऐसा ये एक हायरार्किकल सिस्टम है जो आपको पता होना चाहिए कि साहब ये हायरार्किकल सिस्टम है, इस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में इस तरीके से आगे की तरफ जाएंगे। सो ये एक जो हायरार्की है सिस्टम, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये जो आपका हरियाणा इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, HIRMI, हरियाणा इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये कब सेटअप हुआ था, ये सोसाइटी एक्ट के थ्रू सेटअप हुआ था। और इसका जो पर्पस है वो कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स थ्रू रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। आप में से बहुत से ऐसे होंगे इंडिविजुअल जो एमटेक कर रहे हैं, जिन्होंने एमटेक का ज्वाइन कर रखा है। और अगर आपसे पूछेंगे एमटेक का बेनिफिट क्या होगा, तो आप बोलना सर जो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है, हरियाणा इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट HIRMI है, ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम बेसिकली रिसर्च वर्क करें इस फील्ड में, एंड वी गिव बेसिकली द गुड सर्विसेज एंड क्वालिटी सर्विसेज टू द पीपल। जैसे ट्रेनिंग इन सर्विस पर्सनल कहाँ दिया जाता है, इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर्सनल्स को,
ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन वाटर रिसोर्स की इंजीनियर्स को, एक्सपेरिमेंट बहुत से जो इरिगेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड डोमेन्स हैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स, बेसिकली वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फार्मर मेंबर्स को पार्टिसिपेशन इन इरिगेशन मैनेजमेंट, सो ड्रिप स्प्रिंकलर एंड माइक्रो स्प्रिंकलर, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर। तो जो रिसर्च चली रहती है कि हम इस डिपार्टमेंट में क्या अच्छा काम करें, वो HIRMI डिपार्टमेंट करता है। इसका थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए डिपार्टमेंट है क्या। हरियाणा वाटर रिसोर्स जो अथॉरिटी है वो भी कंस्टिट्यूट हुई थी वाटर रिसोर्स एक्ट 2020 के अंदर, और ये सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स के साथ और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इसका कनेक्शन है। और ये बेसिकली हरियाणा ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर जितना भी है वहाँ पे इसका सारे के सारा ज्यूरिसडिक्शन है, और जो वाटर है उसका एफिशिएंट यूज़ किया जाए। तो आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस का पता होना चाहिए। हरियाणा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है और इसका क्या रोल है, थोड़ा सा इसका आइडिया आपको होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एज असिस्टेंट इंजीनियर आपका क्या काम होगा, कुछ आइडिया है आप क्या करेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या होगा। तो आपको ये आइडिया हो रहा है कि जॉब प्रोफाइल में अलग अलग डोमेन्स आती हैं, जैसे प्लानिंग एंड डिज़ाइन आता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कैनाल हैं, डैम है, उसमें प्लानिंग एंड डिज़ाइन करना, फिजिबिलिटी स्टडीज़ करना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, ड्राइंग्स एस्टिमेट्स बनाना। अभी जितनी टर्म्स हैं फ्रेंड्स, इंटरव्यू के टाइम पे आपको इनका आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिया, पूछेगा कि क्या आपको DPR के बारे में कुछ आइडिया है, या आपको आइडिया है कि हम किस तरह का जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, बाद में हरियाणा में कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। एस्टिमेशन कैसे करते हैं, स्पेसिफिकेशंस कैसे लिखते हैं, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए प्लानिंग एंड डिज़ाइन का। फिर कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन, जो आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंस्ट्रक्शंस, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। फिर आपके जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और साथ में क्योंकि कंस्ट्रक्शन है वो एक प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि टिपिकली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की क्या इश्यूज़ होते हैं, लेबर के क्या इश्यूज़ होते हैं, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको इसका भी होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है और क्या मेन इश्यूज आते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया इसका होना चाहिए। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो भी आपके इरिगेशन सिस्टम्स हैं एग्जिस्टिंग, जैसे कैनाल हैं, पंप है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसमें ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, और वाटर डिलीवरी एग्रीकल्चर फील्ड्स में उसका एफिशिएंट यूज़, वाटर क्वालिटी एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, वो भी एक डोमेन है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये नाम आप याद कर लेना। एज असिस्टेंट इंजीनियर आप किन फील्ड में काम कर सकते हैं, प्लानिंग एंड डिज़ाइन में कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में कर सकते हैं। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक डोमेन है, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। जैसे इम्प्लीमेंटेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन, हाइड्रोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करना और वाटर अवेलेबिलिटी एंड डिमांड को चेक करना, वाटर एलोकेशन अलग अलग डिफरेंट यूज़र्स में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक में एलोकेट कैसे करना है वाटर, क्योंकि वाटर तो लिमिटेड है, तो उस वाटर रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है एक असिस्टेंट इंजीनियर का। और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में सारा चीज़ आ जाता है, उसकी कंजर्वेशन आ जाता है, उसका कलेक्शन आ जाता है, उसका एनालिसिस आ जाता है डाटा का, और एलोकेशन आ जाता है। तो बहुत सी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में एक डोमेन है, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है। और उसमें भी EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है। कैटेगरीज हैं उसमें, A टाइप प्रोजेक्ट, B टाइप, C टाइप प्रोजेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, कौन से के लिए नहीं किया जाता, और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स किस कैटेगरी में आते हैं। साथ में आपको पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स और मिटिगेशन कैसे है, एनवायरमेंटल कौन कौन से इम्पैक्ट आ सकते हैं और हरियाणा में कौन सा इम्पैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, और जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं उनमें कैसे कंप्लायंस करना है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको उसका पता होना चाहिए कि वो लेजिस्लेशन लॉ है क्या वो, और किस तरीके से हमें उसको यूज़ करना होता है और कहाँ पे मीट करना होता है। पब्लिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर मीन्स जिनके साथ आपको डील करना पड़ेगा, वो फार्मर्स होते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स होती हैं, जो आपके पंचायती राज बॉडीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, उनसे आपको डील करना पड़ता है।
आपको जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस है उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, कंसर्न के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना पड़ता है, और वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल वाटर यूज प्रैक्टिसेस के बारे में आपको देखना पड़ता है। तो वाटर एक स्केर्स रिसोर्स है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। और कौन कौन सी ड्यूटीज़ असिस्टेंट इंजीनियर की होती हैं, जैसे टेक्निकल रिपोर्ट्स बनानी, प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हैंडल करना, टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाना। सो जॉब प्रोफाइल जो है ओवरऑल असिस्टेंट इंजीनियर की वो डाइवर्स और चैलेंजिंग है। तो जॉब प्रोफाइल अगर आपसे पूछे कि क्या आपको पता है एज असिस्टेंट इंजीनियर आप क्या करने वाले हो, एज जूनियर इंजीनियर आपने क्या किया है, और एज असिस्टेंट इंजीनियर आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आप में से जो लोग ऑलरेडी जेई का काम कर रहे हैं उनको यहाँ से आइडिया लेना पड़ेगा कि अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर सर बनता हूँ तो मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग, डाइवर्स और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला और ब्रॉडर हो जाएगा। मैं इन डोमेन्स में काम कर पाऊंगा, और ये कम्बिनेशन होगा टेक्निकल काम का और मैनेजरियल काम का और इंटरपर्सनल स्किल्स का। तो एज असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल जो आपका हार्ड नॉलेज है, हार्ड स्किल्स है आपकी, टेक्निकल नॉलेज वो तो आपको चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, साथ में आपको मैनेजरियल स्किल्स भी होनी चाहिए और इंटरपर्सनल स्किल्स भी होनी चाहिए। मैनेजरियल स्किल्स में कैसे तुम कम्युनिकेट करोगे, कैसे तुम टाइम मैनेज करोगे, कैसे तुम प्रोजेक्ट को मैनेज करोगे, कैसे तुम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे, वो मैनेजरियल स्किल्स हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स के जितने लोग हैं उनका पब्लिक रिलेशंस तुमने किस तरीके से रखना है, अपने जो स्टाफ है उससे काम कैसे लेना है, जूनियर इंजीनियर है उससे काम कैसे लेना है, वो सारे के सारा चीज़ तुम्हारा इंटरपर्सनल एबिलिटीज़ का पार्ट बन जाता है। कई बार वो क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा कि हरियाणा वाटर रिसोर्स बेसिकली आप एज असिस्टेंट इंजीनियर आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये सारे के सारा पॉइंट्स उसी के अंदर आता है। हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के चला जाना, और ये वाटर रिसोर्सेज की कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, जिसमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, वाटर एलोकेशन है, डिफरेंट यूजर्स को देना। वाटर एलोकेशन और वाटर कंजर्वेशन दो अलग चीज़ है, और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट तीसरी चीज़ है। तो वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, वाटर एलोकेशन, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपका वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना, वाटर सप्लाई सिस्टम को डेवलप करना, फ्लड कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करना, ये सारे का सारा उसका पार्ट बनता है। एंड लास्ट में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है और रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये भी उसका पार्ट है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में वाटर की क्वालिटी, इकोसिस्टम कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो भी इसी का एक रोल आता है। रेगुलेटरी फंक्शन में लाइसेंसिंग देना और एनफोर्समेंट करना, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, ये भी आपका उसके वर्डिक उसके अंडर आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ करते रहना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सजेस्ट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक इंटीग्रल पार्ट होता है, और मैंने HIRMI आपको बताया कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इसी फील्ड पे काम करती है, उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसके ऊपर आजकल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन में काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी भी एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है इस फील्ड में, जो हमें सारे का सारा करना है। आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं एज असिस्टेंट इंजीनियर, वाई यू वांट टू ज्वाइन एज असिस्टेंट इंजीनियर इन दिस डिपार्टमेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ वाटर मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, और वो इस डिपार्टमेंट का पार्ट बन के मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा और मैं वो कर पाऊंगा। तो एज असिस्टेंट इंजीनियर मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप एक डॉक्यूमेंट ले लो और इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करके आप आंसर कर पाएंगे कि क्या आप इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, ये जो डिपार्टमेंट है, क्या आप वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा के बारे में कुछ जानते हैं, और आप असिस्टेंट इंजीनियर बन के क्या करेंगे, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और क्या ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इससे रिलेटेड क्या आपको नॉलेज है कि नहीं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है, यहाँ से आपको आइडिया भी लगेगा दैट आप किस डायरेक्शन में तैयारी करो। जैसे आपको पता लग गया कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं, और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स टिपिकली एक प्रोजेक्ट होता है, और प्रोजेक्ट को मैनेज करना अपने आप में एक एक्टिविटी होता है। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है, वो आपको उसका आइडिया लगेगा। और वैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, या ऐसी जो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की इस पूरे के पूरे
लेक्चर में इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में जो टर्म्स दिए हैं उनको गो थ्रू करना, उनको रिवाइज करना। यहीं से आपको पता लगेगा हाउ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इट। होप यू अंडरस्टूड इट। अब इस डॉक्यूमेंट को लो और तैयारी करो। थैंक यू।